आज हम लोग ऋषा के कॉमर्स से 2024 में टॉप करने वाला स्टूडेंट सुजल साव के साथ डिस्कस करेंगे कि कैसे एक बच्चा जो मिडिल क्लास से बिलोंग करता है अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकता है बहुत कम एफर्ट के साथ, गुड टाइम मैनेजमेंट के साथ और वेल टाइम रूटीन को फॉलो करते हुए अच्छा नंबर ला सकते। हेलो सुजल, तो हम चाहेंगे कि तुम अपना एक्सपीरियंस शेयर करो क्लास 12 में एग्जाम देने वाले बच्चों और फ्यूचर में जो बच्चे 12 में एग्जाम देंगे कि किस तरीके से तैयारी किया जाए कि अच्छा स्कोर किया जा सके क्लास 12 के एग्जाम। मेरा नाम सुजल साव है। मैं ऋषा असेंबली ऑफ लिटिल बर्ड्स हाई स्कूल से मैंने क्लास 10th और 12th दोनों की पढ़ाई। क्लास 12th में मेरे 92% आए थे। तो सुजल, हम चाहेंगे कि बच्चों को तुम बताओ कि क्लास 12 में तुम्हारे अकाउंट्स में कितने मार्क्स थे। सिंस हाँ, बोल। क्लास 12 अकाउंट्स में मेरे 90 मार्क्स आए थे। क्लास 12 बिजनेस स्टडी में तुमने कितना नंबर गेन किया बिजनेस स्टडी में 94, एंड कॉस्टेक्स? कॉस्टिक्स में भी 94। इन तीनों सब्जेक्ट में से या फिर हिंदी इंग्लिश, उन सब्जेक्ट में हिंदी में कितना था आपका हिंदी में 86 था। एंड इंग्लिश? इंग्लिश में 94। मीन्स आप आउट ऑफ 5 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट में 90 प्लस था और एक सब्जेक्ट जो है हिंदी। तो हम बच्चों को बोलना चाहेंगे कि कोई भी एक सब्जेक्ट को छोड़ा ना करे, उस एक सब्जेक्ट की वजह से थोड़ा सा परसेंटेज में भी डाउन हो सकता है। बात करें सिटी इंस्टीट्यूट में तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो हम लोग जानना चाहेंगे और हमारे स्टूडेंट भी जानना चाहेंगे कि क्या बेनिफिट मिला तुमको इंस्टीट्यूट्स के जरिए या फिर इंस्टीट्यूट में ऐसा क्या था जो कि इतने सारे बच्चे इस बार का रिजल्ट जो है बहुत अच्छा किए हैं। प्राउडली हम बोल सकते हैं कि 5 ऐसे बच्चे हैं जो कि 90% एंड अबव मार्क्स लाए हैं। पूरे ऋषा हुगली में ऐसा कोई नहीं है जो कि 5 ऐसे बच्चे हों और 5 स्कूल के टॉपर, फर्स्ट टॉपर 5 स्कूल के, है ना? तो हम चाहेंगे कि एक बार तुम बताओ कि एनवायरनमेंट कैसा लगा, तुम ज्वाइन कब किए इंस्टीट्यूट को? क्लास 10 का एग्जाम रिजल्ट आ गया था लगभग मई हाँ। मई में, तो जून के लास्ट तक मैंने ज्वाइन कर लिया था अच्छा, क्लास 10 के बाद। तुमको इन्फॉर्म कौन किया कि भैया यहाँ पढ़ाते हैं या फिर? मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया। हम्म, क्लास 10 से पहले ना मुझे पता नहीं था कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में। ओके। घर में सभी साइंस साइंस की बातचीत होती थी। अच्छा, क्लास 10 में हमको लगता है कि मेरे को जहाँ तक याद है कि क्लासेस स्टार्ट हो चुके थे, उसके बाद तुम मिडिल में ज्वाइन किए थे हमारे इंस्टीट्यूट को। और हमको अभी भी याद है कि लास्ट बेंच पे मैं बैठ के तुमको समझाता था। तुम लोग का एक 3 ग्रुप का फ्रेंड का ग्रुप था। उसमें चूंकि तुम लोग का बेसिक क्लियर नहीं था, जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस क्लियर नहीं था, तो उसमें लास्ट बेंच में बैठ के हमको समझाते थे। तो उस टाइम में उतने बच्चों के बीच में तुम लोगों पे ध्यान दिया जाता था, तो कैसा फील होता था? अच्छा लगता था कि भैया सभी लोग पे ध्यान देते हैं इक्वली। एब्सेंट होने पे चाहे मिस होने पे भैया स्पेशली अलग से हम लोग को समझाते थे सारे टॉपिक्स नोट्स के द्वारा। अच्छा, नोट्स कैसे बनाते थे? मीन्स बना बनाया नोट्स मिल जाता था या फिर घर पे भी प्रैक्टिस करते थे नोट्स बनाने का? एक होता है ना टॉपर्स का नोट्स, सबको चाहिए होता है। तो जो जो नोट्स प्रोवाइड किया गया था हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा आपको, क्या वो मोर देन इनफ था या फिर उससे अलावा भी नोट्स की जरूरत पड़ती है? कोई नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, भैया जो नोट्स देते हैं सेल्फ सफिशिएंट, वन ऑफ द बेस्ट। नोट्स से ही आपका सारा प्रिपरेशन हो जाएगा। ग्रेट, मेरा तो हो गया था। गुड। जनरली हम देखते थे कि तुम क्लासेस में फर्स्ट बेंच पे नहीं, लास्ट बेंचेस में बैठते थे। तो सिविल इंस्टीट्यूट में क्या लास्ट बेंच के बच्चों को ध्यान दिया जाता है? सभी बेंच के बच्चों को ध्यान दिया जाता है। हाँ, नहीं, जैसे एनवायरनमेंट कैसा लगा तुमको इंस्टीट्यूट का, पढ़ाने का तरीका, नॉलेज से रिलेटेड कभी ऐसा हुआ जो जिसके बारे में तुमको बाहर से पता चला या फिर इंफॉर्मेशन नहीं था, ऐसा कुछ? नहीं नहीं। गुड। जनरली सब्जेक्ट नॉलेज के बारे में अगर बात किया जाए, अकाउंट्स का नॉलेज, है ना?
कि एक्सपीरियंस के हिसाब से तुम क्लास 12 में अभी पढ़ के निकले हो, है ना? और सीए में पढ़ने में क्या डिफिकल्टीज आ रहा है? क्या बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, या फिर 11-12 के जैसा ही एकदम कॉमन सा चैप्टर है, एकदम इजी सा ही लग रहा इजी नहीं बोलूंगा, पर चैप्टर्स सारे कॉमन है, कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स है, पर हार्ड कुछ नहीं है, सब कुछ एकदम इजी है? नॉर्मल जैसे हर क्लास में होता है वैसे ही सीए फाउंडेशन में भी है। सिंस क्लास 11-12 में तुम्हारा मैथ नहीं था, तो यहाँ पे क्या डिफिकल्टीज फेस करना पड़ रहा है मैथ की वजह से, या फिर सिंस टॉपर होने की वजह से तुम उसको कॉप अप कर ले रहे हो? 11-12 में मैथ्स नहीं था, पर सीए फाउंडेशन के सिलेबस में ज्यादातर मैथ्स क्लास 10th लेवल के ही है। लॉगरिथम कुछ कुछ 11-12 के लेवल के हैं, पर चूंकि मैनेजेबल है। मैनेजेबल है, 10th तक मेरा मैथ बहुत अच्छा था, तो इसलिए कॉन्सेप्ट समझने के बाद इजी है। ग्रेट। हिंदी इंग्लिश में कितना नंबर था? और हिंदी इंग्लिश के क्लासेस के लिए मैंने बच्चों को, बहुत सारे बच्चे हैं जो कि स्किप कर जाते हैं मेन सब्जेक्ट नहीं होने की वजह से, है ना? वो ज्यादातर या तो साइंस पे फोकस करते हैं, साइंस के सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं, या फिर कॉमर्स के सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं। तो अच्छा नंबर लाने के लिए हिंदी इंग्लिश का भी कितना इंपॉर्टेंट है, वो भी बच्चों को जरूर बताओ। हिंदी इंग्लिश इक्वली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दो सभी सब्जेक्ट के मार्क्स टोटल में जुड़ते हैं। तो अगर हिंदी इंग्लिश में भी अच्छा नंबर है और आपके मेन सब्जेक्ट में भी अच्छा नंबर है, तो आपका परसेंटेज इंक्रीज हो जाता है। फ्यूचर में सीए के साथ साथ और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोर्सेज करने का चॉइस, लाइक टैली एंड सैप, ये सब करने का चॉइस है, या फिर टोटली फोकस्ड होना है सीए के तरफ? नहीं, सिर्फ टोटली सीए की तरफ नहीं, अपने आप को आप स्किल करना जरूरी है। एक्सेल, एमएस एक्सेल, कंप्यूटर, टैली, ये सब का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ताकि सीए में भी ये आपको हेल्प करता है। हम पूछना चाहेंगे कि जो एक टाइम आता है जब एग्जाम का प्रेशर बढ़ने लगता है, हम लोगों के द्वारा नाइट क्लास भी अरेंज किया गया था तुम लोगों के लिए स्पेशली, है ना? तो तुम तो घर से ही ऑनलाइन करते थे, तो वो क्या वैल्यू एडेड किया तुम्हारे रिजल्ट में? उससे कुछ बेनिफिट मिला? नाइट क्लास में जो क्वेश्चंस सॉल्व कराते थे भैया, वो जनरली एग्जाम में आता नहीं था, थोड़ा हार्ड रहता था, पर एग्जाम इस बार अकाउंट्स का हार्ड हुआ, तो उससे भी काफी हेल्प हुई। एग्जाम क्वेश्चंस भी उसी टाइप के कुछ कुछ आए थे। टेस्ट सिनेरियो हमारे इंस्टीट्यूट में कैसा होता है, एक बार बच्चों को जरूर बताओ कि क्या सभी बच्चे का पेपर सेम जैसा होता है? चीटिंग करना आसान होता है, या फिर पॉसिबल ही नहीं है चीटिंग करना? एक बार बच्चों को जरूर बताओ। टेस्ट में हर स्टूडेंट नहीं, पर 3-4 अलग अलग पेपर बनते थे। हर स्टूडेंट में ऐसे बांटा जाता था कि कोई किसी का देख ना पाए, सबको अपने से करना पड़े, तो टेस्ट काफी हेल्पफुल था। चीटिंग करना ऐसा नहीं था कि पॉसिबल नहीं था, करने वाले किसी भी तरह कर ही लेते हैं। वो तो है, वो तो टैलेंट है बच्चों का, है ना? कि कैलकुलेटर में लिखकर 1 2 3 लिखकर वो ऑप्शन बता देंगे, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। उन लोग का बात ही छोड़, है ना? लेकिन फिर भी जो बच्चे, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उनको डिस्टरबेंस कितना कम होता है उस टेस्ट की वजह से, उस पेपर पैटर्न चेंज होने की वजह से, वो जो है हेल्पफुल होता है या नहीं? बहुत हेल्पफुल था। क्योंकि एग्जाम हॉल में ऐसा देखा जाता है कि जो तेज बच्चे हैं और पीछे से नॉक होने की वजह से वो डिस्टर्ब हो जाते हैं क्लास में, है ना? अब वो अपना परफॉर्मेंस सही से दे नहीं पाते थे। अच्छा, जो तुम्हारा कॉपी चेकिंग होता था, है ना? उसमें रिजल्ट में बहुत बार हमको भी याद है कि तुमने प्राइज अटेंड किया है। वो रिवॉर्ड जो सिस्टम था हम लोगों का, कि टेस्ट में अच्छा नंबर लाओ तो रिवॉर्ड मिलेगा, क्या वो भी मोटिवेट करता था तुमको अच्छा नंबर लाने के लिए, या फिर वो बस? हाँ, मोटिवेट करता था। सेंटअप के बाद भैया बोले थे हम लोग को बोलो। कि जिसका सबसे ज्यादा नंबर आएगा एग्जाम में, भैया उसका ये सेमेस्टर का सारा फीस माफ कर देंगे। तो वो सबसे ज्यादा मोटिवेट किया, इसलिए मेहनत किया मैंने, ताकि ज्यादा मार्क्स आ सके, पर ऐसा नहीं था कि टॉप कर जाऊंगा, ये पता नहीं था। ओके, ग्रेट। तो सिंस तुम टॉप किया है, अभी तक तुम सेमेस्टर का फीस पेड नहीं किया है, तो वीडियो के जरिए ही हम बोल दे रहे हैं कि तुम्हारा 100% स्कॉलरशिप रहेगा, है ना?
फर्स्ट सेमेस्टर का कोई भी फीस तुमको पेड करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए 100% स्कॉलरशिप रहेगा। जनरली क्या होता है कि फ्लो में टीचर्स बोल देते हैं, याद नहीं रहता है। ऐसा नहीं है कि इंटेंशन नहीं है, इंटेंशन रहता है, भूल जाते हैं, वो अलग बात है ना? तो अब इतने सारे बच्चे हैं, तुम समझ सकते हो कि इतने सारे बच्चों का नाम याद रखना, तुमको भी पता है कि एक-एक इंडिविजुअल बच्चों का मेरे को नाम याद रहता है, कौन आया है, कौन एब्सेंट है, वो भी तुमको पता है। तो ये चीज़ अगर बोला गया है और तुमको बेनिफिट मिलना चाहिए तो ज़रूर मिलना चाहिए, वो तुम्हारा हक होता है ना? तो वीडियो के ज़रिए ही हम ये बोलना चाहेंगे कि जो भी टॉप करेगा मेरे इंस्टीट्यूट से, उसका सेमेस्टर जो है, वो सेमेस्टर का फीस जो है 100% स्कॉलरशिप के रूप में प्रोवाइड कर दिया जाए। हम लोग का जो नोट्स था, है ना? उसमें नियर अराउंड 5000 एमसीक्यूज़ थे कि वो सिर्फ़ देखने के लिए थे या फिर सॉल्व कराया गया था इंस्टीट्यूट में? पूरा सॉल्व कराया गया था। और उससे कितना बेनिफिट मिला एग्ज़ाम में? मीन्स याद करना पड़ा एमसीक्यूज़ या फिर प्रैक्टिस से ही याद हो गया? इतने सारे एमसीक्यूज थे, मल्टीपल प्रैक्टिसेस, बहुत सारा क्वेश्चन सेम था, तो एग्ज़ाम में? एग्जाम में कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं। इधर प्रैक्टिस करते करते ही सारा लर्न हो गया था। एग्जाम में बस क्वेश्चन देखो, आंसर पता चल जाता था क्या आंसर है, ऑप्शन भी देखने का जरूरत नहीं था। ग्रेट। सिलेबस कब कंप्लीट हो गया था हमारे इंस्टीट्यूट का? सिलेबस अराउंड सितंबर तक कंप्लीट हो गया था, ऑल और सिलेबस, पूरा सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट्स का। सारे सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट हो गया था। तो तुम्हारे पास नियर अराउंड 6 मंथ थे हाथ में। रिवीजन 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 सेंटर पर सिलेबस कंप्लीट होने के बाद रिवीजन 3 टाइम्स रिवीजन कंप्लीट हो गया था। और बीबी कुंडू सॉल्व हुआ था क्या हाँ, हमारे इंस्टीट्यूट में? तो बीबी कुंडू जो क्वेश्चन पेपर का बुक है वो पूरा सॉल्व हुआ था। उसके एमसीक्यूज एसएक्यूज सारे से अटेंड कराए गए थे, बस कि बुक को परचेस करके उसके बाद रखा रह गया? नहीं, एमसीक्यू एसक्यू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स सारे सॉल्व कराए गए थे, सारे सब्जेक्ट्स। Okay. तो वो कितना हेल्प करता है, बीबी कुंडू कितना हेल्प करता है अच्छा नंबर लाने में? बीवी कुंडू ऐसा है कि जो एग्जाम में पेपर आएगा सेम टू सेम वही, कुछ पैटर्न में? सेम टू सेम वही पैटर्न जैसे क्वेश्चंस आता है, तो बीवी कुंडू सॉल्व करने से कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हो जाता है कि एग्जाम में भी आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। गेट। हम विश करेंगे कि तुम अपने लाइफ में बहुत सक्सेस करो और ऐसे ही हमारा जो है बॉन्ड बना रहे और बच्चे भी मोटिवेट हो तुमसे और इंस्पायर होकर वो भी एग्जाम में अच्छा रिजल्ट करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया।